दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया था? आज की यह वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त के भाई महर्षि विश्वा ने राक्षस राज सुमाली तारका की पुत्री राजकुमारी कैकेयी से विवाह किया था। कैकेयी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा। ऋषि वृषवा की दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा थी। रावण ने दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के कोख से जन्म हुआ था। विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का और कन्या सलमा से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। भगवान शिव से मंदोदरी ने वरदान मांगा था कि उनकी पति सबसे शक्तिशाली और बलवान हो। मंदोदरी ने श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में, जो मेरठ के सदर जिले में है, यहाँ रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की और भी कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी मंदोदरी का ही सिर्फ माना जाता था। कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता था। मंदोदरी ने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए ही शतरंज खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले। मेघनाद, अतिकाय, महोदर, पहस्त्र, विरूपाक्ष और भीकम को भी रावण की पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी, जो सिर्फ मंदोदरी को पता थी। हनुमान जी ने इस खास बाण का पता लगाकर मंदोदरी से चुरा लिया, जिससे राम को रावण को मारने के लिए सहायता मिली। सिंगल देव की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी थी। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश की मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान की जोधपुर के निकट मंडोर की थी। दर्शकों, ये थी मंदोदरी की बात। अब जानते हैं क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण सीता को हरण कर लाया था, तब भी मंदोदरी ने इसका विरोध कर सीता को पुनः लौटा देने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी का एक भी नहीं सुना, जिस कारण राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि राम रावण युद्ध में विभीषण को छोड़ रावण की पूरे कुल का विनाश हो जाता है। रावण के मृत्यु के बाद रावण के कुल का विभीषण और कुछ महिलाएं ही बाकी थी। युद्ध के बाद मंदोदरी युद्ध स्थल में गई, जहां अपने पति रावण और सगे संबंधियों को देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की तरफ देखा, जो अलौकिक आभार सी दिखाई दे रही थी। श्री राम ने लंका की सुखद हेतु विभीषण को लंका का समस्त राजपाट संभालने को कहा। कहते हैं श्री राम ने विभीषण को राजपाट सौंप देने के बाद बहुत ही सहस्त्र विनम्र से मंदोदरी के पास विभीषण के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था। प्रभु श्री राम ने मंदोदरी से कहा कि अभी वो लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली की पत्नी है। मंदोदरी ने अभी कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट गए थे। उसके पश्चात मंदोदरी ने घर के अंदर ही अपने आप को कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से संपर्क तोड़ दिया। कुछ समय बाद मंदोदरी बाहर निकलती है और विभीषण का विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये तो केवल नीतियां है। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। मंदोदरी एक समर्पण वाली पत्नी थी। ऐसे में विभीषण से विवाह करती है मंदोदरी, इसको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि उस समय की स्त्रियों में एक अलग ही शक्ति होती थी, जिससे
वो जैसे रावण की मृत्यु होती है, कुछ दिन बाद वो पुनः कुमारी हो जाती है और फिर विभीषण से विवाह कर लेती है, उसी प्रकार बलि की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुग्रीव से विवाह करती है क्योंकि वो पुनः कुमारी हो जाती है। दर्शकों, कैसी लगी आज की यह वीडियो? अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, शेयर करना ना